मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 26 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 26 क्वेश्चन नंबर 26 का दिया हुआ पहला ही, यदि 3 cot a = 4 तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका 3 cot a बराबर 4, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से cot a बराबर 4/3। ये जो गुणन में वो आपको भागा में आ जाएगा। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर आधार दिया हुआ 4 और लंब दिया हुआ आपका कितना 3। आपका कर्म नहीं पता तो कर्म लगा देंगे 8। कर्म बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ 3 का स्क्वायर और आधार का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हो तो 25 आता है। 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5, 5 दो वर्गमूल में से एक बाहर निकल जाता है। तो ये कर्म आपका निकल गया कितना 5। अब चेक करना है हमें प्रश्न से। वाई क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 1 - tan स्क्वायर a और बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर में हमें दिखाना है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो देखिए ये LHS हुआ और ये RHS है। तो देखते हैं प्रूफ होता है या नहीं है या नहीं है। तो 1 - tan का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है हमारा 4 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 + 3/4 इसका भी हो जाएगा, tan स्क्वायर का 3/4 का स्क्वायर। इधर देखिए cos स्क्वायर, cos और आधार बटा कर्म होगा। आधार कितना दिया वो 4 और कर्म कितना निकला 5 निकला, का स्क्वायर करेंगे। माइनस sin स्क्वायर, sin का लंब बटा कर्म हो जाएगा। लंब का मान 3 और कर्म का मान कितना 5 का स्क्वायर। देखिए 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। इधर देख लेते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 1 और 16, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का, तो क्या आ जाएगा 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। अब 1 से भागा देंगे 16 में तो 16 मरते कटेगा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। फिर 16 से 16 में भागा देंगे 1 मरते कटेगा और 1 से गुना करेंगे तो 9। नीचे देख लेते हैं 1 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 आएगा। 1 से भागा देंगे 16 में, 16 मरते कटेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे 16 आएगा, प्लस 16 में 16 से भागा देंगे 1 मरते कटेगा, 1 से 9 में गुना करेंगे 9 आएगा। इधर क्या है 25 और 25, 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25 होगा। 25 में 25 से भागा देंगे 1, 1 से गुना करेंगे 16 में तो 16। 25 है, 25 से 25 में भागा 1, 1 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। ये देखिए 16 से 16 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 16 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 7 और 16 में 9 25 हो जाएगा। और इधर देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा और ये बटा में कितना है 25 है। दोनों इक्वल हो गया। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा क्या करा आपका, करा यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, ABC B समकोण है और आपका दिया हुआ है यदि tan A बराबर
यदि टेन ए बराबर 1 है तो सत्यापित करना है, तो सत्यापित करें 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। तो देखिए दिया हुआ क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण था, ठीक है, 90 डिग्री था, क्वेश्चन वो आपका था। तो देखिए क्या दिया हुआ प्रश्न से, एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ए बी सी, इसमें बी आपका समकोण का रहा था, और दिया हुआ क्या, टेन ए बराबर 1 दिया हुआ, तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो क्या हो गया, लंब बटा आधार हो गया, लंब 1 हो गया और आधार भी आपका 1 हो गया। तो ये देखिए ये ऊपर थीटा है, तो लंब हमारा 1 और 1, लंब हमारा ये होगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। हमें कर्ण नहीं पता तो कर्ण पर लगा दो वाट, कर्ण बराबर वाट, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये आपका कर्ण आ गया √2। हमें प्रूव क्या करना था, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 लाना था, ठीक है। 2 sin a लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब तो हमारा ये होगा क्योंकि ऊपर से थीटा है, तो लंब 1, कर्ण क्या होगा, √2 होगा। कॉस से आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या होगा, ऊपर से थीटा, तो आधार हमारा 1 होगा, कर्ण हमारा √2 होगा। तो देखिए 2 इंटू 1 मतलब 2 गुने 1 2 होगा, और ये √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, इक्वल टू 1, 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 इक्वल टू 1। ये भी हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। अब इसको LHS मान सकते थे, है ही, LHS बराबर RHS है ये, आप नीचे लिख दो LHS इक्वल टू RHS से क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप एक बार समझ लेते हो तो आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेने या नोट करने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो को देख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए जब भी कोई लेसन स्टार्ट करिए तो उस लेसन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को आप एक डायरी में, एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा आप फार्मूला को बार बार देखते हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हो, आपका रिवीजन होते रहता है, आपका अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 करा, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और जहां पे, और ये जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तब 1 प्लस कॉस थीटा का मालूम करें। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें, ठीक है। क्या दिया हुआ, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और जहां पे थीटा क्या है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, आप इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। इधर से आपका स्क्वायर हटाते हो तो इस पर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर से स्क्वायर आपका हट गया। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब कि दशमलव होता है, इसलिए नहीं निकालेंगे, √3 फंस जाएगा, 4 का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका पद गया, देखिए। और ये जो मान है आपका, दिखा दो साइन थीटा, ये जो मान है आपका क्या है, साइन 60 डिग्री का है, ठीक। यदि आप साइन से साइन काट देते हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री बच रहा है, 60 डिग्री बच रहा है। जो 60 कहाँ है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपका लंब बटा कर्ण, लंब दिया हुआ √3 और कर्ण दिया हुआ कितना आपका, कर्ण दिया हुआ 2, ठीक है। आपको आधार नहीं पता तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा है जो, सॉरी, कर्ण का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लंब का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ये आधार √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3,
और 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो आपका आधार निकल गया 1। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आया 1, कर्ण का मान कितना आया था? कर्ण का मान था 2 था। ठीक है, अब इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं 2 होता है। 1 से भागा देते हैं 2 में, 2 मरते कटेगा, और 2 से गुना करेंगे 2 ही आएगा। 2 में 2 से भागा देते हैं 1, 1 से गुना करते हैं 1, 2 1 3, बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जो देखें, यदि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि टेन थीटा बराबर दिया हुआ पी बटा क्यू, तब क्या करना है? पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, और बटा में पी साइन थीटा प्लस में क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये निकालना, यदि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू, तब पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, पी साइन थीटा प्लस क्यू थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ आपका? दिया हुआ आपका टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ पी, और आधार आपका दिया हुआ क्यू। आपको क्या नहीं पता? कर्ण नहीं पता, कर्ण पर लगा व्हाट। कर्ण पर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो लंब का मान तो आपका पी है, तो पी, आधार का मान क्यू है, तो क्यू स्क्वायर। ये आपका निकल गया आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण बराबर आपका आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है? मान पी साइन थीटा, प्रश्न से बाय क्वेश्चन भी कर सकते हो, बाय क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, बटा में है पी साइन थीटा और प्लस में क्यू कॉस थीटा। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, पी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका क्या है? पी है, कर्ण आपका कितना है? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार आपका क्या है? क्यू है, और कर्ण आपका क्या है? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। नीचे चलते हैं, पी साइन थीटा यही वैल्यू होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया पी और कर्ण हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस क्यू कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो क्यू बटा हो जाएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटा में क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटा में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए, p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटा में क्या हो जाएगा? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये पी एस रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेना बहुत ईजी है, दोनों समान संख्या है ना, यहाँ पे मान लिया जाए 2 रहता है और यहाँ पे 2 रहता है, तो क्या करते हैं? 2 का एलसीएम कितना होता है? 2 होता है। सेम है ना संख्या, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेम संख्या है, तो एलसीएम भी सेम ही होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतना से इतना में भागा दोगे, एक मरते कटेगा, एक से गुणा करोगे, पी स्क्वायर होगा, इतना से आप इतना में भागा देते हो तो 1 मरते, एक मरते कटता है, इतना से गुना करोगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों का भी एलसीएम आपका कितना आने वाला है? रूट में आने वाला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आने वाला है, और इतना से इतना में भागा दोगे, एक मरते कटेगा, एक से गुना करोगे पी स्क्वायर, और इतना से इतना में भागा दोगे तो एक मरते कटेगा, एक से गुना करोगे क्यू स्क्वायर। ये और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छी तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
29 आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, यदि 13 cos थीटा बराबर 5, 29 क्वेश्चन कर रहा है यदि 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तब आपको निकालना है, तब साइन, ये 29 का पहला है, तब साइन थीटा प्लस cos थीटा देखिए निकालिए क्या कहा, यदि 29 क्वेश्चन नंबर 29 का पहला करें, यदि 13 cos थीटा बराबर 5, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालिए। तो आप क्या करोगे, देख लीजिए दिया हुआ आपका क्या, जो लिखिए पहले 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल टू 5 बटा 13, तो आधार बटा कर्म दिया हुआ, आधार आपका ये और कर्म आपका 13 है। लंब आपको पता नहीं तो लंब पर लगा दो 8। लंब बराबर क्या होता है, कर्म स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्म का मान कितना है 13 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, लंब का मान जो है आपका सॉरी आधार का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 169 हो जाएगा, ये 25 आएगा, और इसको आप घटाते हो तो क्या होता है 144 आएगा, और 144 को आप तोड़ते हो तो 12 गुने 12 आएगा, और 12 में से 2 बाय 12 तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए आपका लंब क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना आपका, लंब का मान अभी अभी आया 12, कर्ण का मान 13, प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान है 13। इसके नीचे साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो 12 बटा 13, और ये माइनस में है तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण 5 बटा 13 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये 13 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 13 होगा, 13 में 13 से भागा देंगे 1 से गुना करेंगे 12, फिर 13 से 13 भागा देंगे 1 से गुना करेंगे 5। अब इसके ये बड़ा वाला बेटा, अब इसके नीचे देख लेते हैं, तो 13 और 13 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13 आएगा, 13 में 13 से भागा देंगे 1 से गुना करेंगे 12, फिर 13 से 13 में भागा दोगे आप 1 से गुना करोगे 5 में 5, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12 5 17, और ये 12 में से 5 जाएगा तो 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 का पहला है। देखिए क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए आप माफ कीजिएगा, क्योंकि फास्ट बनाते हैं और ध्यान रिवीजन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा आपने कर रहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखना है इस वीडियो में लास्ट तक आपको वाचिंग करते रहना है। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ आपको, तो दिया हुआ तो देखिए इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 5 बटा 4, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 4 है 5 और आधार का मान कितना है 4 है। आपको क्या नहीं पता, कर्म नहीं पता तो कर्म पर लगा दो 8। कर्म निकालने के लिए क्या करना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाते हो आप, लंब का मान कितना है 5 है 5 का स्क्वायर, आधार का मान 4 है 4 का स्क्वायर करते हो, ये 5 का 25 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा
टेन थीटा लंब बटा आधार है, कर्व नहीं पता, लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ, कर्व नहीं पता, कर्व बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान 5 का स्क्वायर है, आधार का मान 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 आप ऐड करते हो तो कितना होता है, ये 6 5 11 के हाथ में रहे 2 3 1 4 आता है, मतलब रूट में 41 आएगा। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। 4 टेन थीटा बराबर 5 दिया हुआ, टेन थीटा 5 बटा 4 हो जाएगा, लंब और आधार दिया, कर नहीं पता, कर्व का फॉर्मूला ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 25 16 5 6 1 6 5 11 के हाथ में रहे 2 3 1 4 2 3 1 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड चलते हैं। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए दिया हुआ कि आपका 4 tan थीटा इक्वल टू 5, tan थीटा बराबर लिख सकते हो 5 बटा 4, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब पता हो गया 5 और आधार पता हो गया आपका 4, आपका कर्व नहीं पता तो कर्व पर लगाओ वाट, कर्व बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्व का मान 5 का 25 हो जाएगा, आधार का 16 हो जाएगा, आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना होता है 41 हो जाता है, ठीक है। आपका मान क्या करना था 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा और बटा में क्या आपका cos थीटा और प्लस में 2 sin थीटा निकालना था, ठीक है। ये 5 है, cos थीटा आधार बटा कर्व होगा, आधार का मान कितना आपका 4 है और कर्व का मान है रूट में 41 माइनस 3 sin थीटा लंब बटा कर्व होगा, लंब का मान 5 है और कर्व का मान कितना रूट में 41 है। नीचे भी वैसे ही होगा, cos थीटा आधार बटा कर्व, तो 4 बटा रूट में 41 प्लस 2 sin थीटा लंब बटा कर्व, तो लंब का मान कितना है 5 है और कर्व का मान कितना है रूट में 41 है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 5 गुने 4 5 और 20 और बटा में रूट में 41 और ये माइनस 5 या 15 और बटा में रूट में 41, इसके नीचे भी एलसीएम लेंगे तो नीचे नहीं ले सकते, अभी 4 बटा 41 आएगा रूट में और ये प्लस 5 दूनी 10 बटा रूट में 41। आप इन दोनों को एलसीएम लोगे तो रूट में 41 आएगा, रूट में 41 से इतना भागा दोगे 1 से गुना करोगे 20, इतना से आप इतना भागा दोगे 1 आएगा, 1 से गुना करोगे 15 ही आने वाला है। इतना रूट 41 का एलसीएम लेने वाले हो आप, रूट 41 ही आने वाला है, रूट 41 से रूट 41 से आप भागा दोगे 1 आएगा, 1 से गुना करोगे 4 होगा, फिर से रूट 41 से रूट 41 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 10, रूट 41 से यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, 20 में से 15 घटाओगे तो 5 और 10 में 4 जोड़ दोगे तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। 29 का दूसरा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कर रहा है, ये 30 कर रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/5। देखिए सेक थीटा दिया हुआ है 13/5, तब आपको निकालना है किसका मान, निकालना है, दिखाना है कि 2 sin थीटा दिखाएं, तब 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में कितना है cos 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस में 9 cos थीटा बराबर कितना आने वाला है 3 आने वाला है, ये दिखाना आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग प्रश्न से। सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/5, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व, तो सेक थीटा कर्व बटा आधार, तो कर्व में 13 आधार आपका कितना है 5 है और लंब आपको नहीं पता है, तो लंब का फार्मूला लगा दीजिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्व का मान 13 का स्क्वायर, आधार का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का 169 होता है 25 आता है और ये घटाओगे तो 144 आएगा, अब इसको तोड़ दोगे तो 12 × 12 होगा और ये आपका निकल के आएगा 12, लंब का मान 12 आया।
आपको क्या पूछ रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटा में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू कितना लाना, 3। ये आपका एलएचएस है, इधर आपका आरएचएस है। एलएचएस बराबर आरएचएस लाना आपको, ठीक है। देखिए 2 साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब का 12 आया, कर्ण का कितना था, 13 था। 3 कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होगा, आधार का मान 5 था, कर्ण का मान 13 था, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना आपका, लंब का निकल के 12 और कर्ण का मान 13 था, माइनस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार का मान 5 था, कर्ण का मान 13 था, ठीक है। फिर से सेम 4 साइन थीटा लंब बटा कर्ण 12 बटा 13 माइनस ये 9 है, तो देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान फिर से 5 बटा 13। अब आप क्या करना है, बराबर में क्या लाना है, 3 लाना है। ये दोनों गुना कर दोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटा में 13 माइनस 5 या 15 बटा में 13। अभी देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा, माइनस 9 बचे 45 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा। बराबर में क्या लाना है, आपको 3 लाना है। तो 13 का एलसीएम जो आप लोगे तो 13 आएगा, 13 में 13 से भागा देते हो, 1 बढ़ते करता है, 1 से गुना करोगे 24 आएगा। सेम प्रक्रिया 13 में 13 से भागा 1 से गुना करोगे 15। देखिए 13 का एलसीएम लोगे 13 आएगा, 13 में 13 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 48 ही रहेगा। 13 में 13 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 45 ही रहने वाला। 13 से 13 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए लाना है 3 हमें, 24 में से 15 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 15 जाएगा तो 5 4 9 9 बचने वाला है, और ये 48 में से 45 जाएगा तो 3 बचने वाला है। इसका क्या लाना है, 3 लाना था। 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया। आप 1 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हो, 1 इक्वल टू 1 हो गया। एलएचएस बराबर आप क्या कर सकते हो, आरएचएस लिख सकते हो, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।